अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो स्वीडन की सीरीज़ का एक नया व्लॉग लेके मैं हाज़िर हूँ। तो अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको आसानी हो जाए कि हम कहाँ पे थे और मैं कहाँ से ये स्टार्ट कर रही हूँ। तो पिछले व्लॉग में हम स्टॉकहोम घूम रहे थे, पैदल चल के देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। तो अभी एक्सप्लोर करते करते हम ये जो स्टॉकहोम का जॉयलैंड है उसके बिल्कुल पास आ चुके हैं। तो इसके डरावने झूले देख के हमारा इरादा नहीं बना अंदर जाने का, क्योंकि इतनी टिकट ख़रीद के और जब हमारे अंदर इतना स्टेमिना ही ना हो झूले लेने का तो फ़ायदा नहीं है अंदर जाने का। तो हमने एक्चुअल में यहाँ से शिप लेनी है, शिप लेके हमने जाना है स्टॉकहोम ओल्ड सिटी। तो यहाँ सिर्फ वॉक करते करते थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे हम लोग। तो ये अभी बाहर से ही आपको कुछ इनके जो हैं झूले वो राइड्स आपको दिखाते हैं। ये वाली राइड देखें, ये मैं तो कभी भी नहीं ले सकती। ऊपर बैठती है वो वाले के ऊपर बैठ, मतलब ये तो उल्टा नहीं ये भाई तो बहुत सनला सबसे डेंजरस है, वो सनला सबसे खतरनाक है। ये जो ऊपर जा रहा है ये मॉन्स्टर है सबसे नीचे का। और ये इसमें भी नीचे ऐसे ही आना है। नहीं, ऐसे ऐसे आता है, वो देखो सन सबसे खतरनाक है। उल्टा वो क्या आता है, उल्टा करके आती है। वो देखो उल्टा, वो देखो उल्टे अना खड़ा, वो देखो। ओह माय गॉड, मैं नहीं बैठ सकती। अनम बैठ सकती है? तो बंदे का सारा कुछ बंदे मुझे कोई शौक भी नहीं है। इसलिए ना एक दफा बैठी तो रखी आई है, नहीं लगाई है। खड़ी रहेगी फ्लोर पे। वो लेके जा रही है, हम अगली पे जाएंगे, जरा रश कम होगा। अभी बहुत लोग पहले चले गए। हाँ, तो हम पहले जाके खड़े हो जाते हैं ताकि हमें वो ऊपर जा रहा है, वो वाला भी कितना डरावना है। वो देखो राबिया वो ऊपर बैठती है, राबिया छोटे मोटे झूले पे नहीं बैठती। वो लगा भी नहीं। जैसा कि आपने हमारी गुफ्तगू सुन ली है कि हम लोग ज़रा डरपोक लोग हैं, तो इसलिए हमने सोचा भी नहीं जॉयलैंड के अंदर जाने का। तो अभी हम ये लाइन में खड़े हुए हैं, हम अपनी शिप का वेट कर रहे हैं। शिप की राइड लेनी है हमने। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह गेट पे लिखी हुई हैं। वो सामने शिप आ चुका है, लेकिन पहले लोग उतरेंगे और फिर जो जाने वाले हैं वो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश है और काफ़ी कॉमन ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ये। तो गर्मियों में तो बड़ी मुझे अच्छी लगी है, लेकिन मुझे नहीं पता सर्दियों में लोग कैसे इस पे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि बहुत ही ठंडी हवा चलती होगी। तो ये आप देख रहे हैं कि लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया है और लोग आ रहे हैं। तो अभी हम वेट करेंगे अपनी बारी का। इधर ही खड़े होना। हाँ, इधर खड़े हो, यहाँ पे ग्रेट से ये बैग ले दो, अंदर रख दीजिए। वो हमारी शिप चल चुकी है और जॉयलैंड को हम बाय बाय कर देते हैं। और जैसा कि आपने सुना, हमें तो डर ही लगता है, लेकिन जो लोग एडवेंचर का शौक़ रखते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी जगह है। और इसकी जो टिकट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी 55 यूरोस पर पर्सन इसकी टिकट है, और बच्चों की मुझे याद नहीं, ये बड़ों की टिकट मैं आपको बता रही हूँ। 55 यूरो की टिकट लेके अंदर आप सारे जो झूले हैं वो ले सकते हैं। तो अगर आपका दिल करे स्टॉकहोम में आके इन ख़तरनाक झूलों पे बैठने का, तो आप ज़रूर बैठें। कोई पाबंदी नहीं है, कोई आपको मैंने डराया नहीं है, तो ट्राई कीजिएगा आप। तो अभी आप ये थोड़ा सा व्यू चेक करें स्टॉकहोम का।
वो सामने छोटी सी आपको क्रूज़ शिप नज़र आ रही होगी। इस तरह के जो शिप हैं ये यहाँ पे टूर्स अरेंज होते हैं ये वाले शिप्स पे। तो ऐसे ही एक शिप पे बैठ के हम हेलसिंकी गए थे, तो वो आने वाले व्लॉग्स में आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं। तो मेरे व्लॉग देखते रहिएगा और आगे वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। काफ़ी अच्छा मौसम था इस दिन, क्योंकि बादल थे, धूप नहीं थी। इससे नेक्स्ट डे मुझे याद है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई थी स्टॉकहोम में। तो ये अच्छा दिन हमारा गुज़रा था क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा था। अभी तक ये जो शिप है ये 2 स्टॉप कर चुकी है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टॉप हमारा ही है। तो हम, जैसे मैंने मेंशन किया था कि हम ओल्ड सिटी देखने चाह रहे हैं स्टॉकहोम की, तो जिसको स्वीडिश में गामला स्थान कहते हैं। तो ये शिप का थोड़ा सा मैंने अंदर से आपको व्यू कराया था कि किस तरह लोग ट्रैवल करके जाते हैं। और ये सामने ही बस हमारा स्टॉप आने वाला है, यहाँ पे हमने उतर जाना है। ये जी अभी हमारा बस स्टॉप आ गया है और अब हम शिप से उतरने लगे हैं। Joo, ne on kävellyt tuolta kaukaa, tuon pitkälle. पीछे है भाई। तो ये हम शिप से उतर चुके हैं और अब हम एक नई वॉक स्टार्ट करेंगे और आप भी हमारे साथ गामला स्थान देखें। तो पूरे यूरोप में ही अपनी हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप भी मेरे साथ देखें और अपना ओपिनियन शेयर करें कि पाकिस्तान में भी, जैसे कि मैं लाहौर से हूँ, तो लाहौर की जो ओल्ड सिटी है उसको भी कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए कि दूर दूर से टूरिस्ट आएँ और देखें। जैसा कि इन्होंने अपनी 15th सेंचुरी 14th सेंचुरीज़ की बिल्डिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है। तो ये जी यहाँ से हम अंदर जाएंगे और फिर आगे आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाते हैं। इनकी जो पुरानी गलियां हैं वो भी काफ़ी तंग हुआ करती थीं, लेकिन फिर भी, और कुछ गलियां बहुत तंग थीं, आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ कि यहाँ पे आउटसाइडर जो लोग हैं उनको गाड़ी लाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग इन घरों में रहते हैं, वो ही सिर्फ गाड़ी यूज़ कर सकते हैं।
तो ये देखें ये कितनी पतली गली है, और बहुत सारी रोड्स गलियां जो हैं वो वन वे ट्रैफिक के लिए हैं, क्योंकि ट्रैफिक का फ़्लो उन्होंने इस तरीके से मैनेज किया हुआ है कि यहाँ पे रश भी ना हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इन जगहों से उन्होंने रश को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश की है। तो ऐसी चीज़ें हमारी कंट्री में भी होनी चाहिए। ऐसी हिस्ट्री जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हमें भी प्रिज़र्व करना चाहिए और अच्छे तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट पाकिस्तान में भी आएँ। तो यहाँ पे हमें अभी बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो काफ़ी थक चुके हैं, क्योंकि वॉक कर कर के आपने देखा होगा पिछले व्लॉग्स में हम वॉक ही कर रहे हैं। तो ये सारा जो अभी तक है ये हमारा एक दिन का ही टूर है। तो अभी आज के जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें ये टूर हमारा एक दिन का कंप्लीट होता है। तो ये देखें, फिर भूख का इंतज़ाम हमने कर लिया था। हम आ गए थे बर्गर किंग, और बर्गर किंग में बैठ के पहले हमने किया था खाना पीना, और फिर दोबारा से हमने स्टार्ट किया थी अपनी वॉक। और ये आप बिल्डिंग्स का ज़रा व्यू चेक करें कि ये 15th सेंचुरी की सारी बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ पे रश जो है वो बहुत ही ज़्यादा था। आपको भी लोगों से आइडिया हो गया होगा। ये देखें, बहुत दुनिया यहाँ पे वॉक कर रही थी। तो ये जो खिड़कियाँ हैं और ये जो गलियाँ हैं ये पुरानी दुनिया का मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ पे भी जो पहले लोग होते थे उनकी जो गलियाँ हैं वो पत्थर की होती थी, ईंटें यूज़ की हुई हैं। और ये जो गली है इसमें ये सोवेनियर्स की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स थी कि आप अपने साथ बाय करके लेके जाएं। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। ज़ाहिर सी बात है टूरिस्ट प्लेस पे चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव ही होती हैं, लेकिन काफ़ी मज़े के सोवेनियर्स थे, काफ़ी क्यूट और काफ़ी हिस्ट्री से रिलेटेड भी थे। और ये गामलास्तान की काफ़ी फेमस स्ट्रीट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स भी हैं। आप चाहें तो खाना खा सकते हैं, लेकिन हमें तो अपने मतलब का कुछ नहीं नज़र आया, इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो इसलिए हमने नहीं खाया। ये एक और सोवेनियर्स की शॉप है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि ईंटों की गलियाँ, लेकिन उसको भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये गलियाँ कितनी साफ़ हैं। ये रेस्टोरेंट है, लोग लंच एंजॉय कर रहे हैं अपना, और बहुत ही पुरानी फीलिंग आती है आपको यहाँ पे। और ये मिडसमर के इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। इसी टाइप के जर्मनी में भी हैं, इस टाइप के सारी शेड ब्लैक और रेड है ना। ये छोटे भी हैं।
तो ये स्ट्रीट आप देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश है और इसी स्ट्रीट में ज़्यादा रश है। बाकी अभी हम आगे गए थे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे इतना रश नहीं था, इसी स्ट्रीट में ज़्यादा रश था। तो ये जो व्लॉग है काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बड़ी गली, जिसमें आपको देख के अगर आपने लाहौर के नारकली बाज़ार या फिर गुमटी बाज़ार देखा है आपको उसकी याद आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी गलियाँ इतनी ही पतली हैं कि एक वक्त में 2 लोग ही गुज़र सकते हैं। तो यहाँ भी हमें एक ऐसी गली मिली थी। तो उससे पहले आप ये रेस्टोरेंट देखें, ये कितना अजीब सा हैरी पॉटर की वाइब्स दे रहा है। तो चलें फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।